हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। अब आप कहोगे यार ये पुल बैक क्या होता है, तो चलिए बात करेंगे। साथ के साथ ब्रेकआउट का भी नाम आपके सामने आएगा। आपने अक्सर देखा होगा, हम बार बार बात करते हैं पुल बैक की, ब्रेकआउट की, और इन दोनों में क्या आपको अच्छा लगता है और साथ के साथ क्यों आपको अच्छा लगता है, ये कमेंट के थ्रू आप जरूर बताएं। पहले ही बता लीजिए और फिर वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्यों ये अच्छे लगते हैं और कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो चलिए इस डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये मंथली चार्ट है, ये थर्मैक्स का मंथली चार्ट है। आप बिल्कुल ध्यान देके रखना इस स्टॉक को। देखिए अभी जो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करेक्शन आती है, फिर देखिए रिजॉल्व होती है और एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस बड़ी रैली को अगर आप देखोगे तो इस बड़ी रैली के ब्रेकआउट होता है, ऑल टाइम हाई का लेवल पार होता है। बिल्कुल ध्यान से देखना, ब्रेकआउट होता है। ये क्या है? ब्रेकआउट। लेकिन ये मंथली चार्ट है, थर्मैक्स स्टॉक का नाम क्या है? थर्मैक्स। आप ये देखिए, ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद किस चीज का इंतजार होता है? पुल बैक का। अब इस कैंडल को देखना जिसने ब्रेकआउट किया और उसका वॉल्यूम देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक स्टॉक नहीं, अभी बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने आएंगे। तो ये जो स्टाइल है पुल बैक वाला, ये धीरे, मैं कहूंगा आप इसको अगर एक बार देखोगे, अभी तो मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बता रहा हूं, लेकिन जब आप इसको इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे या फिर शॉर्ट टर्म में और मीडियम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेकआउट जब होता है तो बड़े वॉल्यूम के साथ, यानी कि जो ये इंपल्स बनी है बढ़िया वॉल्यूम। ये जो करेक्शन आया है, जो पुल बैक आया है, इसमें हो जाता है वॉल्यूम खत्म और फिर आती है बड़ी रैली। ये थर्मैक्स का स्टॉक है। अब आप सो कहोगे यार हम इसको कहां पे पकड़े? इन एरियाज में पकड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारे लो रिस्क एरियाज होंगे। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या थर्मैक्स का आपने कभी वीडियो हमारे लिए क्रिएट किया है इस रेंज में पुल बैक के लिए? मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल आपको सही टाइम पे इसकी वीडियो बताई गई, और वो भी नवंबर 11 2020 को। ये देख रहे हो आप, ये बिल्कुल अच्छे से और ऐसे समझाया गया कि भी ये ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ, इसमें वॉल्यूम को अच्छे से डिफाइन किया गया। करेक्शन जो पुल बैक आया है वो लेस वॉल्यूम के साथ है। और जैसे ये 1535 पे ये कैंडल बनी थी, अब उसके बाद जो बड़ी रैली आप थर्मैक्स के स्टॉक्स पे देख रहे हो, देखिए कहां तक गया ये 1500 के लेवल से गया है सीधे 2100 के लेवल पे। आपको गैर हुए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, देख रहे हो। लेकिन ये ओवरऑल यहाँ पे हमने क्या क्या चीज देखी, इसको ध्यान दें। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ है, यानी कि जो पिछली इंपल्स है वो बढ़िया वॉल्यूम के साथ उसने अपने एग्जिस्टिंग लेवल्स को पार किया है विद गुड वॉल्यूम, विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। पुल बैक में सेकंड चीज हमने क्या देखी, जो कंसोलिडेशन करेक्शन आया है, जो पुल बैक आया है, उसमें इन कंपैरिजन टू दिस लेग उसका वॉल्यूम क्या है? कम। फिर जो रैली आएगी उसमें वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा बढ़िया वाला। तो यहां पे आपको एंजॉय करना है और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अब आप समझ गए इस पार्ट को। चलिए, ये मंथली का चार्ट है, तो इसको समझने के लिए कि कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। और नवंबर का ये वीडियो थर्मैक्स का आप देख सकते हो, जब ये रैली स्टार्ट हुई थी नवंबर 2021 का, ये वीडियो जरूर देखें। लेकिन आज हम यहीं तक रुक देने वाले, अब और स्टॉक्स के माध्यम से इसको समझेंगे। मैं आपके सामने यहाँ पे बलरामपुर चीनी के स्टॉक को देखूंगा, और यहाँ पे मैं आपके सामने मंथली के बजाय वीकली चार्ट पे आपको लेके चलूंगा। अब इस वीकली चार्ट पे आप देखिए कि किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ। देखिए बिल्कुल ध्यान से, वॉल्यूम देखिए, ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक के रीजन को देखिए। अब एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं, ये पूरा जोन मैं कहूंगा, इवन मैं कहूंगा इस जोन से लेके इस जोन तक आप देखिए, ये पुल बैक, ये देखिए, और फिर देखिए पूरा का पूरा वॉल्यूम गायब, और अब देखिए रैली। देखने को मिला कि नहीं मिला? ये क्या है? बलरामपुर चीनी। अब आपको क्या, वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक सेकंड स्टॉक है हमारे उस पुल बैक में। तो आपको धीरे धीरे, आप जब स्विच करोगे तो धीरे धीरे आपको ये पुल बैक वाली चीजें बहुत अच्छी लगने लगेगी ब्रेकआउट से। क्यों? देखिए
अब बात आती है जब स्विंग ट्रेडिंग की बात आती है। अब आपको हो गया यार स्विंग ट्रेडिंग क्या है ये चीज। ये स्विंग को जब आप यूज करते हो, मतलब ये इंपल्स बना, ये करेक्शन बना, ये इंपल्स बना, तो जब ये करेक्शन है तो इस स्विंग को आप यहां से कैप्चर कर रहे हो, तो नेक्स्ट स्विंग जब यहाँ पे फॉल आ रहा है या करेक्शन आ रहा है वहां तक कैप्चर कर रहे हो, दिस इज योर स्विंग। आप इस स्विंग को कैप्चर कर रहे हो। तो पुल बैक में आपको एक स्विंग को आप कैप्चर कर रहे हो। यू आर नॉट बाइंग एट दीज लेवल की जब ये ब्रेकआउट हो रहा है, आप इंतजार कर रहे हो कि ब्रेकआउट होने दो। ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक आएगा और पुल बैक में फिर हम बाय करेंगे जब हमको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये समझ लो इस पार्ट को। प्राइस को चेंज नहीं करना है, प्राइस को अपने प्लान के हिसाब से आने दो। अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तभी जाके उसमें जाना है। अब आप समझ गए इस पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमने क्या क्या बात करी थी, फिर से रिपीट कीजिए इस चीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब रैली आएगी, अब ये दूसरा स्टॉक है और चार जो टाइम फ्रेम है वो भी चेंज हो गया, मंथली से वीकली पे आ गया। वॉल्यूम खत्म इन कंपैरिजन टू दिस लैग। फिर आएगी रैली, ये क्या है, बलरामपुर चीनी का वीकली चार्ट। और चलेंगे अभी समझेंगे। अगर इसी में आप आरएसआई को देखोगे तो ये देखिए, जो आपका मैं कहूंगा पहला जो रैली हुआ, जो ब्रेकआउट हुआ, उसने क्या किया, आपके यहां पे 60 के लेवल को यानी कि सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश किया, और उसके बाद सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करने के बाद जो करेक्शन आई, दैट इज योर पुल बैक। अब आप समझ गए होंगे, आपको कि वाह ये तो कितनी अच्छी बात है। अब इसी को मैं थोड़ा पहले वाले टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूं तो आप इसको फिर समझोगे। देखिए अब मैं इसीलिए थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूं इसको, इस ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट, वॉल्यूम, पुल बैक, वॉल्यूम, रैली। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, ये 2021 का अप्रैल का है। एक ही स्टॉक बलरामपुर चीनी दो दो बार वही सिचुएशन, वही चीज हमको दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो आपको क्या अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट या फिर ये पुल बैक? सोचिए जरा, समझने की कोशिश कीजिए, ब्रेकआउट या फिर पुल बैक। तो पुल बैक, मुझसे अगर आप पूछोगे कि आपको यहां पे क्या अच्छा लगता है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, टाइम फ्रेम इधर उधर करके पुल बैक को कोशिश, पुल बैक में क्या होगा, मान लो मैं इस स्विंग को प्ले कर रहा हूं इस कैंडल के हाई के क्रॉस होने के बाद, और छोटे टाइम फ्रेम में मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। और अगर मैं डीप से डीप रिस्क भी लेता हूं तो दिस इज माय 360 के अराउंड स्टॉप लॉस, दिस इज इसका क्रॉस मेरा एंट्री एरिया, ये जॉइंट की फॉर्मेशन। अब ये देखिए, अब आपको गैर हुआ क्या इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हो। अब मैं आपको अगले स्टॉक के ऊपर लेके चलूंगा, आपको सीमित नहीं रखेंगे, अगले स्टॉक के ऊपर लेके चलते हैं। और आप देखोगे द्वारकेश, ये भी शुगर इंडस्ट्री का स्टॉक है, वही सिचुएशन, सिमिलर काइंड। वीकली चार्ट आप देखिए, पूरी की पूरी बार बार मैंने देखिए आपको एक बेसिक डेफिनेशन बता रखा है। इंपल्स बनी है, दिस इज प्राइमरी मूव, करेक्शन दिस इज सेकेंडरी मूव। आप इसकी किताबें पढ़िए, आपको ये बेसिक प्राइस एक्शन का बिल्कुल बेसिक, हर कोई टेक्निकल एनालिसिस जब भी बात आती है, इंपल्स करेक्शन की बात आती है या एलियट वेव की बात आती है, आप देखोगे तो यहां पे यही देखोगे, दिस इज प्राइमरी मूव, दिस इज सेकेंडरी मूव। ये सेकेंडरी मूव में वॉल्यूम कम होना चाहिए, यानी कि आप देखोगे प्राइमरी मूव, दिस इज सेकेंडरी मूव, तो यू विल सी द वॉल्यूम, यू विल सी द वॉल्यूम। समझ गए? तो स्मार्ट मनी की जब आइडेंटिफिकेशन होती है तो उसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ व्हाट वी आर वाचिंग फॉर द पुल बैक फॉर दिस ब्रेकआउट। जस्ट सी द ब्रेकआउट एंड द वॉल्यूम विद दिस एसोसिएटेड विद दिस ब्रेकआउट। ये देखिए क्या बना। अब इसको दूसरे नजरिए से देखिए, दिस इज ब्रेकआउट बट एक नई इंपल्स की स्टार्टिंग। दिस इज पुल बैक विद लेस वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दिस। उसके बाद आपने देखा कहां से ये कहां गया, ये पुल बैक 80-90 के लेवल से 130 तक गया है। पुल बैक के बाद लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट ग्रैब्ड इट एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंड। अब आपको यार अमेजिंग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पुल बैक आपको अच्छे लगने लगे कि नहीं लगा? देखिए, और प्राइस एक्शन की सीरीज में ये सारी चीजें आपको बारीकी से बताई गई है कि किस तरीके से हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन, ये देखिए पूरी डिटेल में। तो इसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं एक और शुगर के स्टॉक की तरफ आपको लेके चलता हूं जिसका नाम है अवध शुगर। क्या नाम है? अवध शुगर। अब इसको ध्यान से देखना। अभी मैं इसका पहले मंथली चार्ट आपके लिए ओपन कर देता हूं ताकि आप इसको समझ पाओ और रिलेट कर पाओ। ये इसका मंथली चार्ट है। अब जरा तसल्ली से देखिए, मंथली चार्ट पे भी बात करते हैं और आप इसको समझोगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, ब्रेकआउट, पुल बैक, जस्ट सी द वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी द वॉल्यूम, रैली इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखिए वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट। अब कहां जाएंगे? छोटे टाइम फ्रेम पे।
छोटा टाइम फ्रेम वीकली पे। वही चीज समझने की कोशिश करना जो अभी हमने समझी थी। किस टाइम फ्रेम पे हमने समझी थी? जो द्वारकेश के साथ। देखिए बिल्कुल, और ये एक बिल्कुल हार्ड लाइन नहीं लेनी, इसको एक एरिया लेना है। और ये देखिए ब्रेकआउट, पुल बैक, रैली। अमेजिंग है कि नहीं है? ये आपको हमने ब्रेकआउट पुल बैक के बारे में बताया। और ब्रेकआउट से अच्छा अगर पर्सनली मुझसे पूछोगे तो आई लाइक पुल बैक्स। और टाइम फ्रेम को आप स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपको कौन सा ब्रेकआउट और पुल बैक में से क्या पसंद है। मैंने आपको एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स के एग्जांपल यहां पे दिए, अलग अलग टाइम फ्रेम के बेसिस पे एग्जांपल दिए। हमने मंथली को देखा, हमने वीकली को देखा, अलग अलग टाइम फ्रेम को हमने फोकस करने की कोशिश करी। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।